गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिमझिम का चैप्टर 7 टिप टिपा समझाने जा रही हूँ। आइए समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। जैसे आप सभी को पता है कि दादी से कहानी सुनना सभी बच्चों को अच्छा लगता है। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। और पानी की आवाज़ पता है ना कैसी होती है? टिप टिप। जी हाँ, टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली। खींचकर मतलब बहुत, उसको अंदर से वो बहुत इरिटेट हुई, उसको बहुत गुस्सा आ गया। अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिपटपा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपा कौन है? टिपटिपा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा शेरवा के डर, ना बगवा के डर, डरता डर टिपटिपा का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब ये टिपटिपा कौन सी वाला है वो सोचने लगा। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर डर के मारे ये सब सोचने लगा। तो बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल ही उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा डट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलझ उलझ कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलिझते उलिझते पंडित जी बहुत थक गए थे। तो धोबी की बात सुनी और वो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जा, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किस कढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। तभी धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार के मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चौपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या हुआ इस स्टोरी में? क्योंकि उसने तो जो शेर था उसको अपना गधा समझा हुआ था, इसलिए वो इस धोखे में अपने साथ उसको बाघ को ले गया और अपने दरवाजे से बांध दिया। ये देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। अच्छी लगी ना कहानी? तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।